गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है। सो आज हमारे पास प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है कॉमन इन थ्री सॉर्टेड एरे। हमें क्या करना है? हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। किसमें? तीन सॉर्टेड एरे। हमारे पास तीन सॉर्टेड एरे हैं जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, हमारे पास एरे वन है, एरे टू है, एरे थ्री है, और हमें क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन होगा हमें क्या करना है, सिंपली उसे रिटर्न करना है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करना है, उसे रिटर्न करना है। हमारा काम ये है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एक कैरे है। सपोज मेरे पास एक कैरे है जिसमें मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 8। ठीक है, ये एरे वन है। ये मेरे पास एरे टू है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हो गया मेरे पास 5 6 7 9। और मैं इसमें कह रहा ये भी मेरे पे 8 है। ठीक है। इसके मेरे पास एरे थ्री हो गया। मैं कह रहा 10 12 13 14 एंड 8। तो मेरे पास ये एरे है। ठीक है। इस एरे में मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। मेरे तीन एरे, एरे नंबर वन, एरे नंबर टू, एरे नंबर थ्री। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो ये एरे एरे वन में पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि हर इस एलिमेंट को पकड़ूंगा और इसके सभी एलिमेंट से चेक करूंगा आ, क्या ये जो है एरे, ये इससे मैच होता है, क्या इसमें कॉमन है। और इसी एलिमेंट को पकड़ूंगा, मैं इससे पूछूंगा। ठीक है। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, लीनियर लीनियर अप्रोच यूज करने वाला हूँ, ब्रूट ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसे पकड़ूंगा, इससे पूछूंगा। ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या कि अगर मान लो पहला ही एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, पहले ही एलिमेंट हमारा कॉमन आ गया। ठीक है। तो मुझे कॉमन क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ एरे वन में इक्वल टू एरे टू इक्वल टू एरे थ्री। अगर ये बराबर है, क्या करूँ, सिंपली क्या करेंगे हम, ये हमें बताया कि ये बराबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब मैं एक वेरिएबल लूंगा जो इसे आई इसे पॉइंट करेगा, जे इसे पॉइंट करेगा, और के जो है इसे पॉइंट करेगा। ठीक है। तो मैं आई प्लस इंक्रीमेंट कर दूंगा, जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और के को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है। और सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे सी आउट करा दूंगा, ठीक है, अपने एरे ऑफ आई। ठीक है। मैंने एरे ऑफ आई, मैं कोई भी करा सकता हूँ एरे ऑफ आई जे, क्योंकि सब में कॉमन है। ठीक है। तो सिंपली मैं ये करा दूंगा, मैं प्रिंट करा लूंगा। तो पहले मैं प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, मैंने कहा एल्स इफ, मैं चेक करूंगा क्या एरे ऑफ वन जो है, अगर वो इससे ग्रेटर है, से एरे ऑफ टू से, अगर ये ग्रेटर है, मान लो सपोज ये वन है, ये फाइव है। ठीक है। कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा किसमें, एरे ऑफ वन में। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेगा और इस नेक्स्ट एलिमेंट टू फाइव से कंपेयर करेगा कि क्या ये ग्रेटर है। फिर टू इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा। ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा, तो यहाँ पे इससे कर दूंगा। सपोज ये कंडीशन फेल्स होगी, मैं यहाँ पे एक और एल्स लगाऊंगा। मैंने कहा कि जो एरे ऑफ टू है, अगर वो ग्रेटर है एरे ऑफ थ्री से, ठीक है, तो मान लो ये एरे ऑफ ये है फाइव और ये क्या है, यहाँ 10 है। अगर ये ग्रेटर है तो मैं किसमें इंक्रीमेंट करूंगा, मैं जे में इंक्रीमेंट कर दूंगा। क्या करेगा, जे इस वाले चेक करेगा कि ये ग्रेटर है क्या, ये उससे चेक करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं किसमें कर दूंगा, के प्लस प्लस में कर दूंगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, के प्लस प्लस, जो के है इसमें मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा के प्लस प्लस को। ठीक है। सिंपली मैं ये करने वाला हूँ, ये मेरी पूछने वाली है। ठीक है। तो करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कोड देख के। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ क्लीन। ठीक है। बोलना समझ में आ गई ना? ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे ये रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो मैं मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है यहाँ पे दो तीन वेक्टर, एरे वन, एरे टू, एरे थ्री। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले मैं साइज फाइंड कर लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इंटीजर एन
एरे वन का, एरे वन डॉट साइज, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे साइज चल जाएगा स्टेल में, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंटीजर एन टू करूंगा, क्या करूंगा, एरे टू डॉट साइज, ठीक है। और इंटीजर एन थ्री इक्वल टू एरे थ्री, ए थ्री है ना, डॉट साइज। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे साइज मिल गया, तो मुझे यहाँ पे इटरेट करना है इसके साइज तक, ठीक है। मुझे यहाँ से इटरेट करना है इसके साइज तक। और मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे तीन वेरिएबल लेता हूँ, आई कोमा जे कोमा के, जो कि लूप में चलेंगे, ठीक है। और मैं इनकी वैल्यू देता हूँ इंटीजर आई कोमा जे कोमा के, और इनकी वैल्यू देता हूँ मैं क्या, आई की वैल्यू देता हूँ जीरो, या फिर ऐसा होता हूँ आई जे और के इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैंने ये रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली एक लूप लगाऊंगा। मैंने लूप लगाया यहाँ पे वाइल, ठीक है। क्या होगा लूप में कि जो आई की वैल्यू है वो हमेशा किस क्या होगी, लेस देन होगी किससे, आपके साइज से, एन वन से, ठीक है। एंड इसी तरह आपके एन टू की भी होनी चाहिए, एन टू जो एरे है, तो मैं क्या करता हूँ, जे लेस देन किससे होनी चाहिए, एन टू से। और इसमें एंड, और के जो होना चाहिए ऑलवेज लेस देन होना चाहिए इससे, के एन थ्री से, ठीक है। तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी, मतलब जब तक इसका साइज आई और आई जे के का साइज जो होगा इसके साइज तक होगा, तब तक ये क्या होगा, ये इटरेट करता रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, इफ क्या, कि वही एरे वन को मैं, एरे वन में चेक करूंगा, आई जो है क्या वो, सॉरी पहले इक्वल इक्वल लगाना ना, मैंने कहा आई एरे ऑफ वन, एरे ऑफ टू, और एरे ऑफ थ्री, एरो थ्री, ये क्या वो एक दूसरे से इक्वल है, क्या वो क्या है, वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सी आउट करा लूंगा, किसे, आई को, या फिर एरे ऑफ आई को मैं क्या करूंगा, सी आउट करा लूंगा, ठीक है। मैंने एरे ऑफ आई को सी आउट करा लिया, और मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा आई में भी, ठीक है। फिर पहला एलिमेंट मिल गया, मैं पहला एलिमेंट मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, आगे भी चेक करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे के प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, मैं कोमा लगा दिया, और ठीक है। तो ये मेरी पहली कंडीशन होगी कि अगर पहला एलिमेंट और सभी एरे का पहला पहला एलिमेंट अगर बराबर है तो सिंपली प्रिंट करा दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कंडीशन आती है एल्स, एल्स इफ में, इसमें मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि जो एरे वन में जो आई है क्या वो लेस देन है इसके, एरे ऑफ जे के। अगर वो अगर वो लेस देन है तो मैं क्या करूंगा, आई में इंक्रीमेंट करूंगा कि वो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करे, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे जे के लिए भी चेक कर लेता हूँ, मतलब दूसरे एरे के लिए भी चेक कर लेता हूँ। मेरे पास एरे ऑफ टू जो है, क्या वो एरे ऑफ थ्री, या एरे ऑफ वन, ठीक है। क्या इससे लेस देन है, अगर इससे लेस देन है तो मैं क्या करता हूँ, जे प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये में प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे, नीचे आके रिटर्न कर देना है, रिटर्न तो नहीं कुछ करना है इसमें, माइनस वन कर देता हूँ, अगर माइनस वन है तो, हाँ, ठीक। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, माइनस, इसको रन करते हैं, ये कोड हमारा चलना चाहिए। मैं एक्सपोर्ट में लगता हूँ, लेकिन इसमें कुछ एरर है, ये आउट में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की है मैंने, ये आर, आर वन, ए आर टू, आई जी के, ठीक है। वेट ए मिनट, मैंने क्या गड़बड़ी की है यहाँ पे, आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन जी के, इफ एरे वन ही है ना, हाँ ठीक है। एफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, एरे के, तो सी आउट कर देंगे किसे,
एन एफ आई को। ठीक है, कोड तो हम चेक कर लेते हैं, वेट मिनट। मैं ट्राई रन कर लेता हूँ कोड को। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें क्या करना था, एक वेक्टर ले लेना था। ठीक है, उस वेक्टर में हमें हमें वेक्टर रिटर्न करना था। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे वेक्टर हमें रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब एक एरे रिटर्न करना है। मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, वेक्टर। ठीक है, और मैं लेता हूँ उसका नाम आंसर। ठीक है, सॉरी, इंटीजर टाइप का, उसका नाम लेता हूँ मैं आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली एक वेक्टर ले लूंगा। ठीक है, और उस वेक्टर में मैं इसे कर दूंगा पुश आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, मैंने क्या पुश बैक कर दिया, किसे, किसी को भी पुश कर दो आप, मैं सपोज एरे पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुश बैक कर दिया। और ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसे आंसर को रिटर्न कर देता हूँ। अब मे भी कोड चलेगा क्या? हम्म, चल रहा है थोड़ा सा। इसमें कुछ करिकुलम भूल गए यहाँ पे। चल क्या, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ आया है। क्या गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी? चला तो है कुछ कुछ। गड़बड़ कोई थी क्या? हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है, क्या हुआ इसमें कि अगर इसमें ये बता रहा है कि पॉसिबल योर कोड डज नॉट वर्क करंटली एट मल्टीपल टेस्ट केसेस। ठीक है, द टेस्ट केस वेयर यू कोड फेल। ठीक है, हमारा जो टेस्ट केस फट गया है। इसमें क्या हुआ कि इसने क्या किया है कि हमारा जो कोड है, इसमें सपोज हमारे पास एरे में डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए। ठीक है, बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो डुप्लीकेट वैल्यू, सपोज मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 3। ठीक है, ऐसा कुछ 3 3 करके आ गया। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बताऊँ। ठीक है, मेरे पास जैसे एक मिनट, मेरे पास ये एरे, मेरे पास इस एरे में मेरे पास यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ गया 3 3, यहाँ पे 3 3 आ गया, 3 3 आ गया। तभी हमारे पास ये कोड क्या होगा, ये कोड हमारा फट जा रहा है। ये कोड हमारा क्या हो रहा है, फट जा रहा है। तो हमें डुप्लीकेट रिमूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट रिमूव कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, वेट ए मिनट। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमें डुप्लीकेट रिमूव कराना है यहाँ पे। तो ये डुप्लीकेट रिमूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं ये कोड ना लिख के यहाँ पे एक क्या लूंगा, न्यू सेट। सेट में क्या होता है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। सेट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट ले लिया है। ठीक, और इस बार मैं क्या करूंगा, इस सेट में सिंपली ये डेटा पुश कर दूंगा। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा यहाँ पे क्या, आ, क्या लिख सकता हूँ मैं, सेट हाँ, सेट बता देता हूँ। सेट जो है वो एसटीएल का फंक्शन है। ठीक है, ये पहले से डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो पहले से डिफाइंड होता है। जो क्या क्या रिमूव कर देता है, वो ना ना, एक मिनट करता हूँ। ठीक है, सो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसे इसे रिमूव कराना है। ठीक है, सो रिमूव कराने के लिए मैं क्या कर, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक सेट ले रखा है। ठीक, सेट ऐसे नहीं लिखते, सेट लेते हैं हम, लिखते हैं पहले सेट। ठीक है, और सेट में हम बताते हैं कि हमारे पास वैल्यू कौन सी चाहिए। ठीक है, सेट में हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो मैं कहता हूँ कि इंटीजर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या चाहिए, मैं सपोज मेरे पास ये चाहिए एस्ट। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया है। ठीक, सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसे इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एस टी डॉट इंसर्ट। ठीक है, और इंसर्ट में आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, एरे ऑफ
एरे वन ऑफ आई। ये सिंपल आप कर दोगे बस। ठीक है। ये करोगे आप सिंपली यहाँ से वो कर दोगे, और इस कोड को यहाँ से रन करोगे तो कोड आपका इजिली यहाँ से रन हो जाएगा। अभी भी आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमने सेट लिख दिया। ठीक है। अम, ये हो गया यहाँ पे एस टी डॉट इंसर्ट एरे ऑफ आई हो गया। ठीक है। यहाँ तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल इसके बाद हम यहाँ से एक एरे रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है। हम क्या रिटर्न करने वाले, एक एरे रिटर्न करने वाले हैं। मैं क्या करूँ, मैं सिंपली एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर ऑटो। ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा ये आई में आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये आई में आएगा, और फिर चाहिए मुझे एस टी में सेट में चाहिए। ठीक है। और मैं आप सिंपली क्या करने वाला हूँ, आंसर डॉट पुश बैक, जो भी डेटा आएगा पुश करूंगा। पुश बैक इसमें करूंगा, पुश कर रहा हूँ मैं